नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा इंदौर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने शनिवार को इंदौर आई। उन्होंने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, एकता आत्मनिर्भर भारत SHG केंद्र, कचरा सेग्रीगेशन प्रोसेस देखने के साथ ही राजकुमार मिल सब्जी मंडी का भी अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती रूप मिश्रा ने दूरदर्शन न्यूज मध्य प्रदेश से आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण और इंदौर की सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की। उन्होंने प्रबल संभावना जताई कि इंदौर को इस बार गोल्डन क्लब कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे शहर जो 3 बार से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष पर बने रहते हैं, उनके लिए अलग से यहां कैटेगरी बनाई जा रही है और यह कैटेगरी हर पॉपुलेशन वर्ग के शहरों के लिए अलग अलग होगी। इससे नए शहरों को भी ऊपर आने का मौका मिलेगा। राजकुमार मिल ब्रिज के नीचे स्थित एकता आत्मनिर्भर भारत केंद्र पहुंची रूप मिश्रा ने यहां काम करने वाली महिलाओं से उनके काम के बारे में जानकारी ली। यहां एक वृद्ध महिला ने उनसे लिपटकर अपनी खुशी जाहिर की। यहां काम कर रही है एक बच्ची से उन्होंने जानकारी ली कि अनुपयोगी वस्तुओं से उसने कैसे खिलौने बनाए हैं। श्रीमती मिश्रा ने बच्ची के काम की प्रशंसा करते हुए निगम आयुक्त शिवम वर्मा से कहा कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड सेरेमनी में इस बच्ची को जरूर लेकर आना। उन्होंने काम करने वाली महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाए और स्वयं सहायता समूह को 3000 दिए। तो वहीं उन्होंने कचरा सेग्रीगेशन प्रोसेस देखी। अपर आयुक्त SBM अभिलाष मिश्रा और NGO के संचालक संतप्रीत ने उन्हें कचरा सेग्रीगेशन की प्रक्रिया समझाई। वहीं स्थित माता मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। राजकुमार ब्रिज के नीचे ही सब्जी मंडी में पहुंचकर उन्होंने सब्जी बेचने वाली महिलाओं से जानकारी ली कि ग्राहकों को सब्जी किस थैली में देते हैं। महिलाओं ने बताया कि वो प्लास्टिक की पन्नी का उपयोग बिल्कुल नहीं करती हैं। मैनेजमेंट के जितने इनके प्लांट्स हैं और जितने प्रोजेक्ट्स, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शहर ने लिया है, स्टार्टअप्स के साथ भी कुछ काम किया है, वो सारा देखने का प्लान है। यहाँ बायो CNG प्लांट जो लगा है उसकी क्षमता अब और भी बढ़ाई जा रही है। एशिया का ये सबसे बड़ा प्लांट है, क्या कहना? देखिए, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि वेस्ट वेल्थ बने भारतवर्ष में, और गोबर्धन का भी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। जब इंदौर का ये प्लांट का इनागुरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि ऐसे मिनिमम 75 से 100 प्लांट्स आए, और उसी विजन के हिसाब से दूसरे शहर भी अभी आगे आए हैं। करीब 100 ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के आधार पे ऐसे प्लांट्स का अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं, और ये सेक्टर अभी आगे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने वर्ष 2025 में 3 स्थानीय अवकाश का आदेश जारी किया है। इसके तहत 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इसी तरह 19 मार्च को रंग पंचमी और 3 अक्टूबर को दशहरा पर भी स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा 22 अगस्त को अहिल्या उत्सव पर आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इंदौर के पौराणिक महत्व वाली धरोहर प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में आयोजित एक शादी समारोह को लेकर विवाद उठ गया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब आरोप लगे कि मंदिर परिसर में धार्मिक मान्यताओं और नियमों का उल्लंघन किया गया। विवाद की गंभीरता को देखते हुए संभागायुक्त के निर्देश पर कलेक्टर आशीष सिंह ने अपर कलेक्टर गौरव पैनल को मामले की जांच सौंप दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में यदि किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो आयोजन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, नहीं होने चाहिए, और ये चीज पूरी तरीके से गलत है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था, मेरे द्वारा जांच के आदेश ADM ज्योति शर्मा को दिए गए थे। हालांकि वो भी 3 दिन तक चूंकि अवकाश पे हैं और जांच आज ही पूरी करी जानी है, इसीलिए गौरव बैनल को ये जांच जो है सौंपी गई है। शाम तक उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, किन परिस्थितियों में ये चीज हुई है, और कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इंदौर में आयोजित सनाड्य ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने नए जोड़ों से 4 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है। इसके लिए बतौर प्रोत्साहन उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। सम्मेलन रविवार को हुआ था। बता दें, राजौरिया ने कहा कि देखिए, हमारे देश में विधर्मी लोगों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वजह यह है कि हमने अपने परिवार पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया है। युवाओं से मेरी बड़ी उम्मीद है जो युवा हैं वह ध्यान से कान खोलकर सुन ले कि आने वाली पीढ़ी की
रक्षा आपके हाथों में है। राजौरिया ने कहा कि जो युवा अच्छा पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं और एक बच्चा करके विराम लगा देते हैं, ये मामला बहुत ही गड़बड़ है। मेरा आपसे आग्रह है कि 4 तो होना ही चाहिए। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। इंदौर में नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। निगम ने लोहा मंडी स्थित न्यू एनआरसी लॉजिस्टिक से 2.5 टन से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया है। इस दौरान प्लास्टिक की पॉलीथीन और अन्य अवैध सामग्री बरामद की गई। दरअसल नगर निगम ने अवैध प्लास्टिक के खिलाफ यहां कार्रवाई करते हुए व्यवसायी के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक का उपयोग रोकने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए शहर में विभिन्न स्थानों पर निगरानी रखने की बात कही है। इस अभियान के तहत व्यवसायियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें, वरना उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये 2.5 टन के लगभग माल है और 1 लाख को फाइन कर रखा, 1 लाख का फाइन कर, और ये सारा माल नेफ्रम जाएगा यहाँ से, जब तक नई गाड़ी उड़े अपन जब माल भी खुद कर रहे हैं। कहाँ से? ये राजकोट से आता है, गुजरात से राजकोट से आता है। कल हमने पूरे दिन निशादेही की, दिन भर कहीं माल नहीं उतरा। कल रात को इसने 8-9 बजे के आसपास, उससे भी लेट माल उतरा है, और आज सुबह हमने गोडाउन खुलते से ही पूरा माल जो है, गोडाउन खुलने के बाद पूरे माल की जब्ती की जा रही है, और लगभग 80 से 100 कट्टे हैं, लगभग 2.5 टन माल होना चाहिए। लगभग ये माल पूरा नेपरा जमा होगा और इस पर रुपए 1 लाख का स्पॉट फाइन किया गया। इंदौर में सेवा सेतु ऐप एक महत्वपूर्ण कदम बन चुका है, जो जरूरतमंद लोगों को दानदाताओं से सीधे जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के अनुसार मदद की मांग कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, सिलाई मशीन, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, शिक्षा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं। यह ऐप खासकर उन लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें सरकारी या निजी संस्थाओं से तुरंत मदद मिल पाना मुश्किल होता है। सेवा सेतु ऐप एक ऐसा मंच है जो दानदाताओं को उन लोगों से जोड़ता है जिन्हें उनकी मदद की आवश्यकता होती है। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह ने इस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्ग को दानदाताओं से सीधे जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति ऐप के माध्यम से मदद का निवेदन करता है तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि मदद प्राप्त करने वाला व्यक्ति सचमुच जरूरतमंद है और उसे उस मदद की आवश्यकता है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद ही आवेदन ऐप पर दिखाई देता है, ताकि दानदाता यह सुनिश्चित कर सके कि वे जिनसे मदद कर रहे हैं वे वास्तविक में जरूरतमंद है। इस प्रक्रिया के बाद दानदाता किसी भी व्यक्ति को मदद देने के लिए आगे आता है। तब तक 3 दानदाताओं के 3 अलग अलग जरूरतमंदों को लैपटॉप प्रदान किए हैं। इस पहल से न केवल जरूरतमंदों को तकनीकी सहायता मिली है, बल्कि उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर भी खुल गए हैं। उन्होंने दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए समाज में ऐसे लोग जो कि बिना किसी प्रचार प्रसार के अपना योगदान दे रहे हैं और यह अत्यंत सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐप का समर्थन करें और समाज के अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए इस मंच का हिस्सा बने। देखिए, एक सेवा सेतु ऐप बनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो है शुरुआत करी थी कुछ महीनों पहले, और इसका उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दानदाताओं से सीधा जोड़ा जाए। इसमें जो ज़रूरतमंद लोग हमारे पास में स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लैपटॉप, सिलाई मशीन आदि के लिए मदद मांगने आते हैं, उनको हम लोग सेवा सेतु ऐप पर डालते हैं, लेकिन डालने के पहले उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है या नहीं है। उनको
पात्रता है, उनके घर की क्या स्थिति है, ये सब देख के उस मांग को वेरीफाई किया जाता है और जैसे वो मांग वेरीफाई होती है वो सेवा सेतु ऐप पे दिखने लगती है। इंदौर के एरोड्रम पुलिस ने एक पत्नी की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि वह अपने मायके में थी, पति ने उसे पार्टी देने की बात की और साथ में ले गया। रास्ते में दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान पति के साथ रहने की बात कही, मना करने पर मारपीट की। पुलिस ने मामले में पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल एरोड्रम पुलिस ने बताया कि प्रतिभा सोलंकी निवासी कृष्णबाग कॉलोनी की शिकायत पर उसके पति नीलेश सोलंकी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। प्रतिभा ने पुलिस को बताया कि 2013 में उसकी नीलेश से शादी हुई। 2 माह से दोनों के बीच विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह अपने माता पिता के साथ नंदबाग बाणगंगा इलाके में रहने लगी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे पति घर आया और होटल में खाना खिलाने की बात पर बाहर ले गया। होटल के कमरे में दोनों ने एक साथ शराब पी। इस दौरान नीलेश ने रात यहीं रुकने की बात कही, मना करने पर गुस्से में आ गए और अपशब्द कहे, फिर नशे की हालत में पिटाई कर दी। घटना के बाद घर में फोन पर जानकारी दी। परिजन प्रतिभा को एमवाय अस्पताल लेकर गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।